नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पंवार। पंकज टॉक्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। हम संसदीय परंपरा की बात करते हैं। संसदीय परंपरा, उसमें तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको किसी क्षेत्र विशेष या फिर जात विशेष या फिर ऐसे उन चीज़ों से भेद करती हुई नज़र आए, वो कहीं ना कहीं होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज उत्तराखंड की विधानसभा में जो कुछ हुआ वो साफ तौर पर दिखाई दिया कि वही चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तराखंड उत्तराखंडियत के लिए बना था। उत्तराखंड एक समग्रता के लिए बना था। उसमें चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, चाहे आराकोट से लेकर अस्कोट हो या फिर हरिद्वार से लेकर केदारनाथ की बात हो, ये सब एक मुट्ठी हैं। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? सबको बांटने की कोशिश। जी हाँ, सदन के अंदर जिस तरीके से आज प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपना किसी कमेंट को लेकर, हो सकता है उनको जिस तरीके से मदन बिष्ट लगातार उनके साथ उनकी पिछले दिनों भी जो नोकझोंक हुई, उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी यानी चलती हुई टिप्पणी कर दी। लेकिन ये जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल की थी कि उनको इस पूरे मामले में संयम बरतना था, ना कि इस तरीके से अपना आपा खोना था। और फिर जो उन्होंने कहा उसकी तो पूरे सोशल मीडिया पर जो लानत मलानत हो रही है वो सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर ये उत्तराखंड मैदान, पहाड़ इसके लिए नहीं बना है। ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति का है जो उत्तराखंड में रहता है। इसलिए जो ये राजनीति कर रहे हैं, चाहे पहाड़ी की या फिर मैदानी की, चाहे बाहरी की, चाहे अंदर वाले की, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड को परेशान करने वाली है। मैं खुद देहरादून में रहने वाला हूँ। यानी जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना बनाया था कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, तो मैं भी अब वही हूँ। लेकिन अगर आप पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहले पहाड़ को जीना सीखिए। आपको या तो शायद पता नहीं है और या तो आप समझना नहीं चाहते हैं। पहाड़ में जाकर केवल 4 दिन गैरसैंण में सत्र कर लेने से या फिर दौरा कर लेने से, 4-5 दिन वहाँ किसी के घर में, किसी के गांव में, किसी के होटल में, किसी के होम स्टे में रहने से आप पहाड़ी नहीं हो जाते हैं, या फिर आप उनकी समस्याओं को नहीं जान सकते हैं। पहाड़ में जाइए, पहाड़ में रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पहाड़ की समस्याएं क्या हैं, पहाड़ के लोग किस तरीके से परेशानियों भरी ज़िंदगी जीते हैं। देहरादून में आपकी गाड़ियां आपके घरों तक आती है और लोगों को पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। आपके घर में तो हल्का सा नलका अगर घुमाया तो पानी आ जाता है। तो इस तरीके की बात ना करें जिससे पहाड़ का एक पूरा तबका, इस उत्तराखंड राज्य का जो जिसको हम पहाड़ी प्रदेश कहते हैं, उसका आपसे नाराज़गी दिखाता हुआ नज़र आए। और आपसे तो वैसे भी ये उम्मीद नहीं थी प्रेमचंद अग्रवाल जी। आपकी क्या राजनीतिक दुश्मनी ऋषिकेश में या फिर अदावत जो है ऋषिकेश में जिससे भी हुई, जिन लोगों से भी हुई, वो आपकी व्यक्तिगत है। वो व्यक्तिगत चीज़ें जो हैं वो विधानसभा में नहीं दिखनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा बोझ, ऐसा लगता है कि नगर निकाय चुनाव में जो कुछ हुआ उसका पूरा बोझ जो है वो आप विधानसभा तक ले आए। अब किसी ने आपको हल्के से चुटकी काटी और आप जो है उस पर फट पड़े, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। और जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए आपसे जो पूर्ववत थे, उन्होंने जो काम किए वो उनसे सीखने वाली बात है। प्रकाश पंत रहे, इंदिरा हृदयेश रही, हमने कभी उनको इस तरीके से हत्थे से उकड़ते हुए नहीं देखा। और आपसे ज़्यादा परेशानियों वाली सरकारों में, आपसे ज़्यादा परेशानियों वाले मामलों में उन्होंने कैसे सदन को संभाला वो सब जानते हैं। इसमें मदन कौशिक भी हैं। मदन कौशिक भी बहुत अच्छी तरीके से सदन को संभालने वाले, अगर कहा जाए तो मंत्रियों में से एक थे। तो इन लोगों से ये सीखिए कि कैसे कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर, अगर आपको लगता है कि आपका दिन खराब है, अगर आपको लगता है कि अभी आपके जो ग्रह चाल हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए। हर बात पर जवाब देना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जवाब देना है तो उस भाषा में दीजिए जो आपको संयमित बताए, उस भाषा में नहीं जिससे लोगों को ठेस पहुंचे। और ये आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप खुद विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। लोगों को संसदीय परंपरा का आप भी ज्ञान देते रहे हैं। आप जब विधानसभा अध्यक्ष थे, आप लगातार गैरसैंण की बात करते थे, गैरसैंण जाने की बात करते थे, गैरसैंण में विधानसभा सत्र की बात करते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन क्या आप जैसे ही मंत्री बने तो वो तमाम चीज़ें आपके अंदर से चली गई? मेरी विपक्ष से भी आग्रह है कि इस तरीके से केवल इसमें गलती प्रेमचंद अग्रवाल की ही नहीं है, इसमें गलती और लोगों की भी है जो इस तरीके से ट्रिगर करने वाली कोशिश की जा रही है। राजनीति में सबकी अदावत हो सकती है, लेकिन ये मंच उन अदावतों को निकालने का नहीं है। ये मंच है जनता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का, और जनता से जुड़े मुद्दों को उस करेक्ट प्लेटफॉर्म पे रखने का। लेकिन क्या हम लोग वो कर रहे हैं? विधानसभा सत्रों के हालात हमने भी देखे हैं। राज्य गठन के बाद से ही लगातार विधानसभा सत्र मैंने कवर किया है, और जितने हालात पहाड़ों पे रहने की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, और पहाड़ के कि ये जो राज्य है क्या केवल पहाड़ियों के लिए बना है, तो ये पहाड़ियों के साथ साथ सबके लिए बना है जो उत्तराखंड में रहता है। वो चाहे उधम सिंह नगर का निवासी हो, देहरादून का निवासी हो, चाहे वो हरिद्वार का निवासी हो, इनमें से किसी भी एक को काटकर आप उत्तराखंड नहीं बना सकते। आप किसी एक पर भी टिप्पणी करेंगे तो आप पूरे उत्तराखंड पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा। तो इस तरीके की कोशिशों से जो है वो प्रदेश मजबूत नहीं होगा। मेरा आग्रह है सभी तमाम लोगों से, क्योंकि मैंने तो गैरसैंण में भी लोगों को देखा है जो पहाड़ की बात करते हैं। वो वहाँ की गैरसैंण की सर्दियों को, और अगर हल्की सी बर्फबारी हो जाए, बारिश हो जाए, तो किस तरीके से वहाँ पर अपनी गाड़ियों में से जो है वो देहरादून की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये हमने देखा है, हेलीकॉप्टरों से रवाना होते हुए भी देखा है, रुकता नहीं है कोई वहाँ पे। तो इसलिए पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी पहाड़ जैसी है। तो आप उनको चैलेंज ना कीजिए। और साफ तौर पर पहाड़ के साथ साथ मैदान की भी उतनी ही समस्याएं हैं। तो इन तमाम चीज़ों में आप
आपकी क्या व्यक्तिगत अदावत है, उसमें उत्तराखंड के लोगों को झुलसाने का काम ना करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी प्रेमचंद अग्रवाल जी, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और इससे पहले आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। सदन में आपको कोई अगर चुटकी काट भी रहा है तो उसको किस तरीके से हंसी से तमाम चीज़ों को किस तरीके से उस चलते शोलों में भी ठंडे पानी की बाल्टी डालना है, ये आपको काम करना है। आपको लड़ना नहीं है वहाँ पे। और लड़ने वाले अगर लड़ना है तो फिर अखाड़े बनाइए ना, अखाड़े वहाँ जाके लड़िए। ये कोई विधानसभा जो है वो किसी की लड़ाई का अखाड़ा है क्या? कि जनता के टैक्स का पैसा विधानसभा में व्यक्तिगत खुन्नसें निकालने का अखाड़ा है क्या? तो इसलिए मेरी सबसे आग्रह है कि इस तरीके के काम बंद कीजिए। उत्तराखंड को कैसे आगे ले जाया जाए, उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उन चीज़ों पर ही फोकस रखें। और राजनीतिक रूप से आपकी किससे क्या दुश्मनी है, क्या वो है, वो अपना व्यक्तिगत रूप से सुलझाएं। इसमें किसी क्षेत्र विशेष, किसी जाति विशेष, किसी इलाके विशेष को ना इन्वॉल्व करें, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि इससे जो है वो प्रदेश का सौहार्द बिगड़ेगा और प्रदेश के जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहाड़ के लोग हैं वही उसमें नाराज़गी जता रहे हैं। उसमें तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं वो नाराज़गी जता रहे हैं कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी, इन चीज़ों से बचना चाहिए था। तो दोस्तों, पंकज टॉक्स के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड।